हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे हम आज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 भी करेंगे, जो कि छोटी छोटी है, उसमें दो क्वेश्चन ही हैं। ओके, सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, अब आप पहले हम फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक नंबर लाइन है, बीच में ज़ीरो, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं नंबर लाइन। जब हमारी दो नंबर लाइन लेंगे हम x और y, उसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे, ये हमारी x हो गई और ये हमारी y नंबर लाइन हो गई, ठीक है। जब इन दोनों को एक साथ ज़ीरो पे आके हम यहाँ पे O पे आके यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी ज्योमेट्री। अगर हम कोई भी तो ज्योमेट्री में क्या होता है, एक y एक्सिस होती है और एक x एक्सिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 और यहाँ होते हैं नेगेटिव 1 2 3 -4 -5, ठीक है। और पॉजिटिव्स होते हैं y एक्सिस पे ऊपर 1 2 3 4 5 और नीचे होते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। हमने 5 तक के नंबर्स ले लिए। अगर हम यहाँ पे कोई भी डॉट प्लेस करते हैं, हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम कैसे इसकी पोजीशन बताएंगे। हमें इसका x एक्सिस बताना होगा कि वो कहाँ नीचे टच हो रहा है, और y एक्सिस भी, तभी तो हम इसकी पोजीशन निकाल पाएंगे इस डॉट की, ठीक है। इस डॉट को बोल देते हैं a। हमें इस डॉट की पोजीशन निकालनी है, तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस देखोगे कि कितना कितना है और तब आप लिख दोगे, राइट। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे। तो अब इसकी पोजीशन बतानी है हमें, तो x एक्सिस पे आ रहा है ये 4 और y एक्सिस पे आ रहा है ये 5। ग्राफ पे करते तो इसे और क्लियर करते, अभी आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया 4,5, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो ऐसे इसकी पोजीशन हम बताते हैं ज्योमेट्री में, राइट, ऐसे बताते हैं हम। फिर हम इस x एक्सिस को क्या बोलते हैं, x एक्सिस ये जो हमारी है ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है। x एक्सिस जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, और वर्टिकल y एक्सिस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। आपको इतना पता चल गया। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये x है, इसको हम x1 कर दो या x बार कर दो, कुछ भी कर दो। और ये हो गया y1 लिख देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा x है वो हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, x1 नेगेटिव एक्सिस और ये भी नेगेटिव y1, ठीक है। तो आप इसका कुछ भी बोल दो, y डैश ऊपर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब इतना समझ आ गया आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में, ठीक है। अब हम जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जो x है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये जो y हमारा डॉट पोजीशन निकालने में ये वाला जो हमारा 4 आया है, इसे बोलते हैं अब किस्सा। आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, मुझे भी प्रोनाउंस करने में बहुत तकलीफ़ होती है, आप लोगों को भी होती होगी। अब सिक्का जो भी है प्रोनाउंस करते हैं, ओके। y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इन दोनों को मिला के ये बनता है, ये हमारा पूरा ये बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है।
ठीक है, जब एक पॉइंट दे रखा होगा और हमें इसकी पोजीशन बतानी होगी तो जो हमारा एक्स और वाई आएगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलेंगे पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये देखो इसके 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 खाने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको हम क्या 1 2 3 4 तो बोलेंगे नहीं, हम ऐसे बोलेंगे कि 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं हम, इसको भी क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि हम इसको बोलते हैं इन 4 खानों को, ठीक है। इतना समझ आ गया कि अब आपको ये पता चल गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज हम 3.1 करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1, उसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3.1 के क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ 3.1 के। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपने टेबल लैम्प की कैसे पोजीशन बताओगे, जो भी आपके स्टडी टेबल पे जो टेबल लैम्प होगा उसकी पोजीशन बतानी है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो कैसे बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है। सपोज ये आपकी स्टडी टेबल है और यहाँ पर आपका लैंप रखा है, यहाँ पे आपका है टेबल लैंप, ठीक है, ये रखा है। आप इसको मान लो L मान लो, ठीक है, टेबल लैंप L, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने L। अब हमें ये होती है ब्रेथ और ये होती है लेंथ, नीचे की ये चीज़ आपकी टेबल की लेंथ और ये है हमारी टेबल की ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। ये टेबल की लेंथ हो गई और टेबल की ब्रेथ हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं एक एक यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। अब इसको जब हम प्लेस करेंगे, हम इसको नीचे से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो रहा है 6 पे, ठीक है, 6 पे कनेक्ट हो रहा है ये, और यहाँ ब्रेथ पे कितना हो रहा है 4 पे। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6/4। अगर सपोज इसको हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करते, वेट, इसको अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको ऐसे कैलकुलेट करते, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे लैंप है आपका, ये एक्स एक्सिस हो गई 0 और ये एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हो गया। हम तो हमारे भी ऐसे ही निकलता कैलकुलेट करके, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, तो इसका क्या हो जाता हमारा 6:4, राइट। तो हम हमारी निकली है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 और 4 आपकी लेंथ और ब्रेथ हो गई, इंटू नहीं कॉमा लेंथ, तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल गई। आप किसी पर्सन को बताओगे तो इस टेबल की इतनी लेंथ है और इतनी ब्रेथ है, राइट। हमने इस पर कुछ भी प्लेस किया और आपको एज अ एग्जांपल बता दिया। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एक्चुअली ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री मतलब किसी भी पोजीशन को दिखाना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे या फिर ऐसे टेबल के एग्जांपल पे दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, राइट, आपको पता चल गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, इसका सेकंड करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वैसे एग्जाम्स में आता नहीं है लेकिन फिर भी हम ज्योमेट्री समझने के लिए करते हैं। ओके, स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड है जो कि ईच एक दूसरे से क्रॉस कर रही है सेंटर ऑफ द सिटी से। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्रॉस रोड, तो हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने स्केल लिया और एक क्रॉस रोड हमें बनानी है, तो ये मैंने
क्रॉस रोड बनाई जो कि सेंटर में एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, दीज टू क्रॉस रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये 2 रोड्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं नॉर्थ साउथ। ये ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, यहाँ पे है वेस्ट और यहाँ पे है ईस्ट। तो आपने पढ़ रखा होगा डायरेक्शन जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी इंडिया की मैप में, कि नॉर्थ कौन सा होता है, साउथ कौन सा होता है, वेस्ट कौन सा होता है, ईस्ट कौन सा होता है। तो आपने पढ़ रखा है। आगे पढ़ते हैं, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। ये सिटी में पैरेलल और जो अदर सिटीज़ हैं वो इसके पैरेलल है, पैरेलल है। ओके, जो कि आर 2 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, जिसका एक सेंटीमीटर जो है वह 200 मीटर के इक्वल है। हमें एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का नोटबुक के अंदर, और उस रोड स्ट्रीट को एक सिंगल लाइन पे हमें दिखाना है। तो पहले हम 5 स्ट्रीट्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ बनाती हूँ 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमने 5 बना ली। ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमने 5 बना ली और इसका हम नाम देंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ऐसे हम इसका देंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ये जो बीच में डिस्टेंस है, ये जो बीच में डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये इक्वल है 200 मीटर के। स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है इस मॉडल में जैसे हमने बनाई। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीट्स, वन इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे हमने 2 स्ट्रीट बनाई है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और एक वेस्ट ईस्ट के। ठीक है, each street cross street is refers to in following manner. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the same crossing, then we will call this crossroad is 2, 5. हमें एक जो है 2 जो सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 5th जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो उसको जब हम क्रॉस मिलाएंगे तो ये बनेगी हमारी 2, 5। 2 हमारा x हो गया और y हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो हमारी इसमें जो 2 और 5 दे रखा है ये हमारा x और y है। तो x ये हमारा नॉर्थ साउथ है और ये हमारा ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब ये वाली एक्सिस जो है हमारी x एक्सिस है और ये वाली जो है हमारी y एक्सिस है। राइट, तो इसमें आगे इसमें हमें दो पार्ट दे रखे हैं, वो हमें इसमें प्लॉट करके दिखाना है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज अ 4, 3। हमें बतानी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं 4, 3 में। मतलब 4 हमारा पहला पार्ट है हमारा, 4, 3 में कितनी क्रॉस रोड हमारी हो सकती है हमें ये बताना है। ठीक है, अब 4, 3 हमारा कहाँ जा रहा है। 4 हो गया हमारा नॉर्थ साउथ में, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ साउथ में ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, और हमें 3 लेना है हमारी वेस्ट वाली में, ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा हो गया 4। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो ये हमारा हो गया 4, 3। अब ये तो एक ही पॉइंट बना, दूसरा तो कोई बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 स्ट्रीट। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड दे रखा है वो दे रखा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट रोड रेफर्ड एस 3, 4। ठीक है, तो अब 3, 4 हमें लेना है। 3 हमारा है नॉर्थ साउथ पे, ये रहा 3 हमारा, और 4 है हमारा ईस्ट वेस्ट पे। 4 और ये 3, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, ये हो गया 3, 4। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, तो ये भी एक ही पॉइंट बना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओनली 1 स्ट्रीट। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर निकल गए। दोनों की एक ही स्ट्रीट है, एक ही पॉइंट बनना, कोई और पॉइंट बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये
सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन दे रखे थे ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दे रखे थे कि ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, आप ये अच्छे से समझ लो कि क्या क्या होता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई को मिलकर करती है। एक्स को हम एब्सिक्का बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारी बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको आई होप आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा चैप्टर। एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 कंप्लीट कर देंगे। वो भी ऐसी है, बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो जल्दी से जाके पहले फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। मैंने वहाँ पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूलाज वगैरह एज अ PDF मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया। और इंग्लिश भी आपको अगर पढ़नी हो तो भी आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करो। वहाँ पे मैंने सारे नोट्स वहाँ पे मैंने डाल चुकी हूँ मैं, समरी, ओके, रिटन समरी। तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब 3.2 और 3.3। ठीक है, सो या बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।